हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NPCIL के राजस्थान रावत बाटा प्रोजेक्ट साइट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो कल अपने चैनल पे अपलोड किया था। मैंने बताया था कि जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो उसकी सारी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। दोस्तों अब NPCIL की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24 जनवरी 2024 से 10 बजे से स्टार्ट होगी। इसको फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2024 रखी गई है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसके साथ ही किन किन ट्रेड्स को इसमें मौका दिया गया है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म और कैंडिडेट किस प्रकार से फिलअप कर सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये वो फुल नोटिफिकेशन है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया रावत भाटा राजस्थान साइट कोटा की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जैसे मैंने आपको पहले बताई है 24 जनवरी 2024 को 10 बजे से शुरू होगी। उस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2024 16 बजे तक रखी गई है। यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो इसकी जानकारी दी है, उसके बाद में पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया। और सबसे पहले तो जो कैटेगरी फर्स्ट के जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट है, डिप्लोमा होल्डर्स जिनने इंजीनियरिंग कर किया है, जो साइंस ग्रेजुएट है, उनके यहाँ पे टोटल 50 पद निकाले गए हैं, जिसके अंदर SC के 7 है, ST के 3 है, OBC NCL के 14 है, EWS के 5 है, रिजर्व के 21 है। और बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो इसमें भी 3 वैकेंसीज टोटल निकाली गई। इसको इस प्रकार से 53 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब बात करें अपन स्टाइपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, तो इसमें किसके डिप्लोमा होल्डर्स को मौका दिया गया। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी 12 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की अपने यहाँ पे बात करें साइंस ग्रेजुएट की, तो इसमें BSc फिजिक्स होना जरूरी है। इसकी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे 53 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसको कम या ज़्यादा करने का अधिकार है NPCIL के पास सुरक्षित है। उसके बाद में अपन यहाँ फिजिकल डिसेबल पर्सनस के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट है उसके मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है थ्रू लेटरल एंट्री, जिन कैंडिडेट के पास में है। और कम से कम एक जो विषय है यानी 10वीं तक कैंडिडेट के अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना जरूरी है। जिन्होंने 10वीं प्लस ITI के बाद में डिप्लोमा में द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया है वो इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। जिन्होंने 10th करने के बाद में ITI की है, उसके बाद में उन्होंने सेकेंड ईयर में डिप्लोमा एंट्री लिया, तो वो कैंडिडेट्स में अप्लीकेबल नहीं मानेंगे। उसके बाद में जो साइंटिफिक असिस्टेंट अपन साइंस ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उस मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ BSc की डिग्री होनी जरूरी है, जिसमें जो फिजिक्स है वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में 10वीं तक जो 10वीं का जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक इंग्लिश उसका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने जिनके मैथमेटिक्स जो मूल सब्जेक्ट है वो कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये जानकारी देखने को
मिल जाएगी। अब एशियन फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट वो 45 केजी होना जरूरी है। दोनों प्रकार की कैटेगरी के लिए यहाँ यही रखा गया है। उसके बाद में अपन यहाँ पे पे लेवल और अप्रोक्सीमेट मंथली एमोलमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों प्रकार के जो कैटेगरी उनको ट्रेनिंग के प्रथम वर्ष के दौरान 24,000 रुपये मिलेंगे और जो ट्रेनिंग का जो दूसरा जो वर्ष होगा उसमें 26,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा बुक अलाउंस है वो भी वन टाइम दिया जाएगा जिसकी राशि 3,000 रुपये रखी गई। यानी शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखेंगे जिसमें फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को 24,000 रुपये और सेकेंड ईयर कैंडिडेट को 26,000 किए जाएंगे। जैसे ही कैंडिडेट की ये ट्रेनिंग अवधि खत्म हो जाएगी उसके बाद में उनको 7th पे कमीशन की लेवल 6 में अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसमें कैंडिडेट के जो मूल वेतन वो 35,400 रुपये प्लस में जो DA 16,284 इस प्रकार से हर महीने लगभग आप अनुमानित मानो तो 51,684 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, हाउस रेंट है, साइट लोकेशन अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है। इसके अलावा छुट्टियों की अपन बात करें तो यहाँ पे लिव एंड इनकेसमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है चाइल्ड्स के लिए। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट है, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज है, रिम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन चार्ज है, रिम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्ज है, कैंटीन सब्सिडी, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। इंसेंटिव भी कैंडिडेट को दिया जाए, लोन और एडवांस लेने की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर, बेनवोलमेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा भी कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। यानी पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी इसमें कैंडिडेट को सारी सुविधाएं मिलेगी गवर्नमेंट द्वारा अप्लीकेबल। क्योंकि अब एज लिमिट की अपन बात करें तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने की जो तिथि है 14/2/2024 है। तो इसी के अनुसार जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 25 वर्ष एज रखी गई है जिसमें SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल के, OBC के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट मिनिमम दी हुई है। उसके बाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो रावतभाटा राजस्थान साइट में होगी, लेकिन इसकी आवश्यकता के अनुसार या हेडक्वार्टर के रिक्वायरमेंट के अनुसार आने वाले प्रोजेक्ट में भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यहाँ पे ट्रेनिंग की अवधि है तो आप यहाँ पे देख सकते हो श्रेणी फर्स्ट भर्ती का अगर प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक ST/ST अभियांत्रिक डिप्लोमा विज्ञान संयोजक पद हेतु प्रशिक्षण की अवधि 18 महीने की यहाँ पे रखी गई। अब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे देना जरूरी है। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 4,47,000 रुपये यहाँ पे सर्विस बॉन्ड कैंडिडेट को देना जरूरी होगा। यानी कैंडिडेट को यहाँ पे आप टोटल 5 साल तक यहाँ पे सर्विस करनी जरूरी है। 2 वर्ष न्यूनतम 2 वर्ष और मैक्सिमम है वो 5 वर्ष इसकी बॉन्ड की। यदि आप बॉन्ड बीच में छोड़ के जाओगे तो आपकी यहाँ से कुछ रिकवरी है अमाउंट की कर ली जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम है OMR बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप देखो परीक्षा की जो अवधि है वो 1.5 घंटे की रखेगी, यानी 1.5 आवर्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले। उसके बाद सब्जेक्ट की अपन यहाँ पे बात करें तो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे और जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फिजिक्स से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे। और स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और BSc लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चंस है उसके 2 नंबर कैंडिडेट को रिवार्ड के तौर पे दिए जाएंगे। जो प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 अंक यहाँ पे काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्क रखी गई। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखेंगे जनरल कैटेगरी के 40% है, SC/ST OBC NCL फिजिकल डिसेबल EWS कैंडिडेट के 30% यहाँ पे लिखे गए। उन्हीं कैंडिडेट को फिर मेरिट के आधार पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है तो पर्सनल इंटरव्यू वो 100 नंबर का यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें भी अनरिजर्व के लिए 40% और SC/ST OBC EWS और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 30% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो आपके जो रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे तैयार की जाएगी। यानी इसमें दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा। 50% वेटेज है वो रिटर्न एग्जाम के मार्क्स को दिया जाएगा, 50% वेटेज है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे उनको किया जाएगा। जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको मेरिट
इसमें ऊंची रखी जाएगी। अब जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.npclcareers.co.in के ऊपर आपको देखने मिलेगी। इसी के ऊपर आपको जो इसके एडमिट कार्ड है उसकी सूचना मिलेगी। इसके बाद कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अदर कुछ अपडेट्स दिए हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पेश करना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है टेक्निकल वो आपको यहाँ पे पेश करनी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास यदि CGPA और GGPA की यदि कोई सिस्टम है तो आपको उसको मार्क कन्वर्जेशन करवाना है। जिन कैंडिडेट्स के जो कभी अभी पहले से कहीं जॉब करें तो उनको NOC सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन को फिजिकल डिसेबल सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी होगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 24/1/2024 को 10 बजे से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो यहाँ पे गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसमें यूज़ करनी है। उसके बाद जो उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट को यहाँ पे इंटर करनी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने। यहाँ पे फी की बात करें तो यहाँ पे 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। जो जनरल EWS OBC के कैंडिडेट है उनको ये फी का पेमेंट करना है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे भी फ्री रखी गई है। तो दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं जो कि आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जिन कैंडिडेट की एज 18 वर्ष से ऊपर है वही कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर पाएंगे। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया है। तो कोई भी ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी इंटर नहीं करें। यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। और इसके साथ ही जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे। अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूँगा। धन्यवाद।